हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक और पादप ऊतक से संबंधित जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जंतु ऊतक क्या है? जंतु ऊतक क्या होता है? पहला प्रश्न है हमारा, जंतु ऊतक क्या है? आपको इसका उत्तर है सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह जंतु ऊतक कहलाता है। जंतु ऊतक क्या है आपको बता दें। सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या है? जंतु ऊतक कहलाता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, उपकला ऊतक का क्या कार्य है? उपकला ऊतक का क्या कार्य है? शरीर की रक्षा और आवरण बनाना होता है। उपकला ऊतक का क्या कार्य है? शरीर की रक्षा करना और आवरण बनाना होता है। संयोजी हमारा चौथा प्रश्न है, संयोजी ऊतक का क्या कार्य है? संयोजी ऊतक का क्या कार्य है? अंगों को जोड़ना और सहारा देना। संयोजी ऊतक का क्या कार्य है? संयोजी ऊतक का क्या कार्य? अंगों को जोड़ना और सहारा देना होता है। पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? पेशी ऊतक का मुख्य कार्य, इसका उत्तर होगा शरीर में गति करना होता है। पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में गति करना होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य करता है? जो तंत्रिका ऊतक होता है क्या कार्य करता है? यह संदेशों का संचार करता है। हमारा इसका उत्तर होगा संदेशों का क्या संचार करता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य होता है? तंत्रिका ऊतक का क्या करता है? तंत्रिका ऊतक क्या करता है? संदेशों का संचार करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त क्या है? रक्त जो उत्तर होगा संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डी किस ऊतक का उदाहरण है? हड्डी किस ऊतक का उदाहरण है? जो हड्डी है हमारी वो संयोजी ऊतक का है। ठीक है। हड्डी किस ऊतक का उदाहरण है? तो जो उत्तर होगा हमारा संयोजी ऊतक है। हृदय में कौन सा ऊतक पाया जाता है? हृदय में कौन सा, अगला प्रश्न है हमारा, हृदय में कौन सा ऊतक पाया जाता है? हृदय में हृदय पेशी ऊतक पाया जाता है। हृदय में कौन सा ऊतक पाया जाता है? हृदय में हृदय पेशी ऊतक पाया जाता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और नसों में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और नसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, उपकला ऊतक का एक उदाहरण क्या है? आपको बताना है। अब से पूछा जा रहा है आपको, उपकला ऊतक का एक उदाहरण क्या है? तो उपकला ऊतक का जो त्वचा है हमारी वो क्या उपकला ऊतक में आती है। अगला प्रश्न हमारे, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक क्या है? जंतु ऊतक क्या है आपको बता दें, सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को जंतु ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को जंतु ऊतक कहते हैं, जो जानवरों के शरीर में पाया जाता है। जो जानवरों के शरीर में पाया जाता है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक का क्या कार्य है? उपकला ऊतक का क्या कार्य है? उपकला ऊतक यह शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह की क्या रक्षा करता है तथा अवशोषण और सराव का क्या कार्य करता है। उपकला ऊतक का क्या कार्य है? उपकला ऊतक यह शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह की क्या रक्षा करता है तथा अवशोषण और सराव का क्या कार्य करता है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? संयोजी ऊतक का अगला प्रश्न है हमारा, संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य, तो इसका उत्तर होगा यह शरीर के अंगों को क्या जोड़ता है, सहारा देता है। जोड़ता है, सहारा देता है और पदार्थों का परिवहन भी करता है। कौन? संयोजी ऊतक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? संयोजी ऊतक। पेशीय ऊतक का क्या करता है? पेशीय ऊतक, अगला प्रश्न हमारा, पेशीय ऊतक क्या करता है? और उसका उत्तर होगा यह संकुचन और प्रसारण के द्वारा शरीर की गति करता है।
यह पेशीय ऊतक का क्या करता है? पेशीय ऊतक संकुचन और प्रसार के द्वारा शरीर में गति करता है। ठीक है, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के? पेशीय ऊतक के प्रकार बताइए। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कंकाली पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य? तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तो ये आपको अगला प्रश्न है हमारा, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है? क्या कार्य क्या है? तो यह उसका उत्तर होगा, यह शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करता है और पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का जो उत्तर होगा हमारा, यह शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करता है, पूरे शरीर को क्या नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? जो हमारा ब्लड है वो किस प्रकार का ऊतक है? तो जो हमारा इसका उत्तर होगा, रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, हड्डी और उपास्थि किस ऊतक के उदाहरण है? हड्डी और उपास्थि किस ऊतक के उदाहरण है? ये दोनों संयोजी ऊतक के क्या उदाहरण है? हड्डी और जो हमारी उपास्थि होती है, जो हमारे हड्डी और उपास्थि जो पाए जाते हैं हमारे शरीर में, वो किस ऊतक के उदाहरण है? उत्तर होगा इसका, ये दोनों संयोजी ऊतक के क्या उदाहरण होते हैं। हृदय में कौन सा पेशीय ऊतक पाया जाता है? हृदय में कौन सा पेशीय ऊतक पाया जाता है? इसका उत्तर होगा, हृदय में हृदय पेशी पाई जाती है, कार्डियक मसल पाई जाती है। ठीक है, इसका उत्तर होगा हृदय में कौन सा पेशी ऊतक पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का कि हृदय में हृदय पेशी या कार्डियक मसल भी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है। उपकला ऊतक का एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, उपकला ऊतक का उदाहरण दीजिए, तो आपको बता दे। और इसका उत्तर होगा त्वचा। उपकला ऊतक का क्या एक उदाहरण है? जो हमारा स्किन है क्या होता है, वह उपकला ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं ऊतकों में मुख्य अंतर क्या है? आपको बताना है कि पौधों और जंतुओं के ऊतक में क्या मुख्य अंतर क्या है। इसका उत्तर, जंतु ऊतक गति और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए विशेषकृत होते हैं। जंतु ऊतक गति और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए क्या होता है? विशेषकृत होते, जबकि पौधे के ऊतक मुख्यतः स्थिर होते और वृद्धि पर केंद्रित होते हैं। जंतु ऊतक क्या होते हैं? गति और त्वरित के लिए प्रतिक्रिया के लिए विशेषकृत होते हैं, लेकिन जबकि पौधों के जो ऊतक होते हैं मुख्यतः स्थिर होते हैं और वृद्धि पर केंद्रित होते हैं। उपकला ऊतक। अगला प्रश्न, उपकला ऊतक को शरीर का रक्षक क्यों कहा जाता है? उपकला ऊतक है कि उपकला ऊतक को शरीर का रक्षक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, क्योंकि यह शरीर की बाहरी सतह को ढककर संक्रमण, चोट और हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। उपकला ऊतक को शरीर का रक्षक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, क्योंकि यह शरीर की बाहरी सतह को उसको ढककर संक्रमण, चोट और हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, संयोजी ऊतक का सबसे अधिक विविध ऊतक क्यों माना जाता है? संयोजी ऊतक को सबसे अधिक विविध ऊतक क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसके विभिन्न रूप होते हैं। क्योंकि इसके विभिन्न रूप होते हैं, जैसे रक्त है, रक्त, हड्डी, उपास्थि, वसा, दो अलग अलग कार्य करते हैं, जो अलग अलग कार्य करते हैं। आपको पता है, जो संयोजी ऊतक को सबसे अधिक विविध ऊतक माना जाता है, क्योंकि इसका उत्तर हो, क्योंकि इसके विभिन्न रूप होते हैं। जैसे रक्त में क्या संयोजी ऊतक होता है, हड्डी भी क्या हमारा संयोजी ऊतक से बना होता है, उपास्थि क्या होता है संयोजी ऊतक से, जो वसा है वो भी क्या संयोजी ऊतक से बना है, जो अलग अलग क्या करते कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, क्योंकि यह तरल रूप में पूरे शरीर में पोषक तत्व, गैस और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह तरल रूप से पूरे शरीर में पोषक तत्व, गैस और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, कंकालीय, चिकनी और हृदय पेशियों में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है हमारा, कंकाली, चिकनी और हृदय पेशियों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर, कंकाली पेशियां इच्छा अनुसार
इच्छा अनुसार हड्डियां जैसे जुड़ी होती है, इच्छा अनुसार हड्डियों से कैसे जुड़ी होती है। चिकनी पेशी अनैच्छिक होती है जो आंतरिक अंगों में होती है। जो कंकालीय पेशी इच्छा अनुसार होता है, जैसे आपकी हड्डियां होती है, क्या होती है हड्डियों में क्या होता है अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशी इच्छा अनुसार अनैच्छिक पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी होती है इच्छा अनुसार हम उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। लेकिन चिकनी पेशियां क्या होती है आंतरिक अनैच्छिक होती है, आंतरिक अंगों में पाई जाती है। चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है, जैसे हमारा हृदय है, ये क्या होता है इनवॉलेंट अनैच्छिक, हमारी इच्छा के इच्छा से नहीं चलती और लगातार से क्या चलती रहती है। हृदय पेशी क्या, हृदय पेशी भी अनैच्छिक है, अनैच्छिक है, अनैच्छिक होती है क्योंकि यह अपने आप ही क्या गति करती रहती है, ठीक है, ये चलती रहती है। हृदय में क्या अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है, ठीक है। तंत्रिका, अगला प्रश्न है हमारा, तंत्रीय ऊतक शरीर में समन्वय कैसे स्थापित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, तंत्रिका ऊतक शरीर में समन्वय कैसे स्थापित करता है। तो आपको बता दें, यह विद्युत संकेतों के माध्यम से विभिन्न अंगों के बीच तेजी से संदेश पहुंचाकर समन्वय करता है। तंत्रिका ऊतक शरीर में समन्वय कैसे स्थापित करता है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, यह विद्युत संकेतों के माध्यम से विभिन्न अंगों के बीच तेजी से क्या संदेश पहुंचाकर समन्वय करता है। अगला प्रश्न है, यदि शरीर में तंत्रिका ऊतक कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा। अगला प्रश्न है, यदि शरीर में तंत्रिका ऊतक कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा। इसका उत्तर होगा, शरीर का नियंत्रण और प्रतिक्रिया तंत्र पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर तंत्रिका ऊतक शरीर कार्य करना बंद कर दे तो जो हमारे शरीर का नियंत्रण और प्रतिक्रिया तंत्र होती है पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उपकला ऊतक में कोशिकाएं आपस में संघन क्यों होती है। उपकला ऊतक में कोशिकाएं आपस में संघन क्यों होती है, इसका उत्तर है ताकि यह एक मजबूत सुरक्षा परत बना सके और बाहरी पदार्थों को अंदर प्रवेश न करने दे। आपको बता दें, जो उपकला ऊतक होता है, उपकला ऊतक में कोशिकाएं आपस में संघन होती है, टाइटली पैक होती है। तो क्यों होती है, ताकि ये एक दूसरे से मजबूत से बनी रहे और सुरक्षा परत बना सके और बाहरी पदार्थों को अंदर आने न दे या प्रवेश करने न दे। अगला प्रश्न हमारा, संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स का क्या महत्व है। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स का क्या महत्व है, इसका उत्तर होगा, मैट्रिक्स कोशिकाओं के बीच स्थान भरता है और ऊतक को मजबूती और लचीलापन प्रदान करती है। संयोजी ऊतक मैट्रिक्स का क्या महत्व है, ठीक है, इसका उत्तर होगा, मैट्रिक्स कोशिकाओं के बीच स्थान भरता है और ऊतक को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। पेशीय ऊतक, अगला प्रश्न, पेशीय ऊतक में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता क्यों होती है। पेशीय ऊतक में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि यह लगातार संकुचन और प्रसार करता है, और क्या प्रसार करता है, जिससे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या होती है, जिससे अधिक ऊर्जा की जरूरत। अगला प्रश्न है, पेशीय ऊतक में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि यह लगातार संकुचन और प्रसार करता है, जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला, अभी तक हमने सिर्फ जंतु ऊतक के बारे में पढ़े हैं। जंतु ऊतक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सबको बारे में देख लिए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पादप ऊतक के बारे में, ठीक है। पादप ऊतक क्या है, अगला हमारा जो पादप ऊतक में जो पहला प्रश्न है, पादप ऊतक क्या है, ठीक है, उसका उत्तर सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह पादप ऊतक कहलाता है। सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह पादप ऊतक कहलाता है। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और अस्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्या है, अगला प्रश्न, मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्या है, तो उसका उत्तर होगा, वह ऊतक जो लगातार विभाजित होता है और नई कोशिकाएं बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक क्या है, अगला प्रश्न, अस्थायी ऊतक क्या है, तो इसका उत्तर होगा, वह ऊतक जो विभाजित की क्षमता खो सकता है, विभाजन की क्षमता क्या खो देता है, वो अस्थायी ऊतक होता है। वह ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो चुका होता है, उसको क्या अस्थायी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न, मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्या है, वो उत्तर होगा इसका, वह ऊतक जो लगातार विभाजित होता रहता है और नई कोशिकाएं
बनाता है। और अगला प्रश्न नंबर अस्थायी ऊतक क्या है? वह ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो चुका होता है उसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा एपिथेलियम मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाया जाता है? अगला प्रश्न एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाया जाता है? तो आपको इसका उत्तर होगा जड़ और तने के शीर्ष पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। जड़ और तने के शीर्ष पर क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम का क्या कार्य है? लेटरल मेरिस्टेम का अगला प्रश्न है हमारा कि लेटरल मेरिस्टेम का कार्य क्या है? तो आपको बता दें, इसका उत्तर होगा पौधे की मोटाई को बढ़ाना। पौधों को जो देखते हैं, बहुत से पौधे लंबाई से ज्यादा मोटाई में बढ़ते हैं। ठीक है। तो उसका वहां पे लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न इंटरक्युलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इंटरक्युलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर पत्तियों के आधार या नोड पर पाया जाता है। इंटरक्युलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों के आधार और नोड पर पाए जाते हैं। जाइलम, अगला प्रश्न जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य क्या है? इसका उत्तर है जाइलम जल और खनिज का लवण का परिवहन, जल और खनिज लवण का परिवहन करना होता है। अगला प्रश्न फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा भोजन का परिवहन करना। क्या करना? फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण क्या है? सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण क्या है? सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण क्या है? तो सरल अस्थायी के उत्तर क्या है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सेलेरेनकाइमा क्या होते हैं? सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण क्या क्या है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सेलेरेनकाइमा क्या सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है जटिल ऊतक कौन से हैं? जटिल ऊतक कौन से होते हैं? जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जटिल ऊतक कौन से हैं? हमारा प्रश्न है जटिल ऊतक कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? जटिल ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न जटिल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? जटिल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मेरिस्टेमेटिक ऊतक विभाजित होने वाले होते हैं, लेकिन अस्थायी ऊतक विभाजित न होने वाले होते। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर बताना है। आपको उसका उत्तर होगा जाइलम जल और खनिजों के परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम अंतर बताएं तो जो जाइलम का कार्य होता है जल और खनिजों की परिवहन करना होता है, जबकि फ्लोएम का जो कार्य होता है भोजन का परिवहन करता है। पादप ऊतक क्या है? अगला प्रश्न है पादप ऊतक क्या है? इसका उत्तर वह सामान्य करने वाली कोशिकाओं का समूह को पादप ऊतक कहलाता है। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और अस्थायी ऊतक होते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? नई कोशिका का बनाना। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? नई कोशिका का बनाना। और अगला प्रश्न हमारा अस्थायी ऊतक क्या है? वह ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो देता है उसको हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जड़ और तने के शीर्ष पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? ये पौधे, इसका उत्तर होगा पौधे की मोटाई को बढ़ाना। ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? नोड और पत्तियों के आधार पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। पेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? पेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? आपको पता है पेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? भोजन। इसका उत्तर होगा भोजन संग्रह करना और प्रकाश संश्लेषण करना। पेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या होता है? भोजन को स्टोरेज करना और फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा पौधे को लचीला और सहारा देना होता है। कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? यह पौधे को लचीला और सहारा देना होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा कठोरता और मजबूती प्रदान करना होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या होता है? कार्य क्या है? पौधों स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का कार्य बच्चों में स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का कार्य पौधों में क्या होता है? उसको पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारे जाइलम का कार्य क्या है?
जाइलम का कार्य क्या है? ये जल और खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम का कार्य क्या है? यह जल और खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम का कार्य क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? यह भोजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न हमारा है, जटिल अस्थायी ऊतक कौन कौन से है? जटिल अस्थायी ऊतक कौन कौन से है? तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सरल अस्थायी ऊतक कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से? तो इसका उत्तर होगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या सरल अस्थायी ऊतक के क्या है? सरल अस्थायी ऊतक के क्या उदाहरण है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।